हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है, बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी आ गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां छबीली कहकर उनको बुलाते थे। जब लक्ष्मीबाई की उम्र महज 12 साल की थी, तभी 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्र में निपुण थी। उन्होंने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना तैयार कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने में बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के कारण राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। उससे पहले सभी दरबारियों ने राजा को पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद ले लिया और अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। उसके दूसरे ही दिन गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को स्पष्ट कर दिया कि वह कभी भी झांसी को उनके हवाले नहीं करेंगी। उस समय अंग्रेज दत्तक पुत्रों को राजाओं के वारिस के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनके शासन के अनुसार यदि किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी रक्त से संबंधित नहीं होता है, तो राजा की मृत्यु के बाद पूरा राज्य शासन तथा प्रबंधन अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाता था। अंग्रेज गोद लिए हुए बच्चे को वारिस मानने को तैयार नहीं थे। इस नीति के तहत अंग्रेज़ों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया और रानी को पेंशन का आश्वासन दिया। रानी लक्ष्मीबाई इस अनुबंध के लिए किसी भी तरह से सहमत नहीं थी। उनका एकमात्र संकल्प झांसी की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिनों तक बहादुरी से झांसी की रक्षा की। उन्होंने अपने छोटे से सशस्त्र बल के साथ अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दामोदर राव को अपनी पीठ के पीछे बांधकर घोड़ों पर सवार होकर उन्होंने अकेले ही अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। इस तरह युद्ध बहुत दिन तक नहीं चल सका। कुछ सरदारों ने उनसे अनुरोध किया कि वो झांसी छोड़कर कालपी के लिए चली जाएं। सरदारों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए रानी कालपी के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहब की मदद से ग्वालियर किले को जीत लिया। कुछ दिनों के बाद जनरल स्मिथ और मेजर रूल्स ने अपनी सेना के साथ पूरी ताकत से रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर की ओर कूच किया। एक भीषण युद्ध के बाद 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बचपन से ही हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुनते आए हैं, जिसमें रानी की वीरता का बखान है। ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया और बड़ी वीरता और बहादुरी से लड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।